जय हिंद सभी को एंड सभी को प्यार भरा नमस्कार। पहले मैंने सोचा था कि जो क्लास है उसको थोड़ा हम करते हैं लाइव, लेकिन हमें नहीं पता था कि लाइव के लिए कोई हमें स्ट्रीमर का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। है तो OBS स्टूडियो उसके लिए करना पड़ेगा, सेटिंग वेटिंग कुछ करनी पड़ेगी। सो लाइव भी करेंगे बहुत जल्दी। अभी तो रिकॉर्डेड आप देखिए। और ये जो क्लास 10th के लिए मैप वर्क की क्लास इतनी कारीगर आपके लिए साबित होगी, मैं इस बात का आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर कोई भी बच्चा अगर 10 क्वेश्चन आ गए मैप के, और अगर पढ़ने वाले बच्चे से मैं ये वादा कर सकता हूँ, नहीं पढ़ने वाला भी अगर ध्यान से देखेगा तो वो 7-8 कर लेगा और पढ़ने वाला 10 कर लेगा। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वार्तालाप को शुरू करूंगा। तो सभी को जय हिंद, नमस्ते। एक बार पहले स्लाइड देख लीजिए। जितनी भी आज थोड़ी मेहनत करी है, सारे मैप ढूंढे हैं और थोड़ा सा कंटेंट बनाया है। बाकी तो रोज क्या करते हैं कि रोज थंबनेल बना लिया और जो NCERT का वो उठा लिया, हो गया। लेकिन आज आप देखिएगा, सारे आपके मैप वर्क, सब पूरे मैप आपके सारे, ये जो पूरे लगभग, मुझे नहीं पता कितनी देर क्लास चलेगी, हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब सारे मैप आप हर एक चैप्टर के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जब सारे मैप आप लगा लेंगे, उसके बाद मैंने कुछ PYQs और कुछ शायद क्वेश्चन बैंक की मैंने फोटो लेके कैप्चर करके इसी पे इंसर्ट करी है। तो उन क्वेश्चन को हम लोग साथ में मिलके हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये देखो 5 क्वेश्चन हो गए, है ना, ये देखो 10 क्वेश्चन हो गए, ये देखो सारे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे कि जब हमने पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर जिसने मैप का M तक भी नहीं पता है, मैप का M तक भी नहीं पता है, उस बच्चे को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि बस ध्यान से बेटा बेटा भैया जो भी है आप लोग बस ध्यान से इस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कर दोगे। लेकिन बस मुझे अपनी तरीके से करने देना। ये मत कहना कि आपने सर एकदम से इम्पोर्टेंट बता दो, एकदम से कुछ कुछ घोल के पिला दो, है ना, ये सब मत करिएगा। तो सबसे पहले मैप वर्क में आपको पता है ना कि आपको इतना पता है कि हमें 2 ही सेक्शन आने हैं, एक है हिस्ट्री से और एक है ज्योग्राफी से। 5 मैप के नंबर आते हों, 10 क्वेश्चन आते हों, कितने भी आते हों, आएगा इससे बाहर नहीं। ठीक, समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ओह, सबसे पहले यही आ गया क्या? सबसे पहले तो मैंने, हाँ चलिए, सबसे पहले आप अपने 28 स्टेट्स और जो 8 UTs हैं इनसे परिचित होइए। जब तक आप इनसे परिचित नहीं हो पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबको पता होना चाहिए कि मैं पहले की, अगर मैं वर्ल्ड के बेसिस पे बात करूं पूरा, अगर ये अपनी अर्थ है तो अर्थ में ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ और ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये पता होना चाहिए। ठीक, इतनी पता हो गई, बहुत बहुत बढ़िया। 28 स्टेट्स हैं। यूटीज कितनी हैं? यूटीज हैं 8। ठीक, तो 28 नंबर का जो स्टेट्स है वो है तेलंगाना, जो 28वां राज्य है। कौन सा है? तेलंगाना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना कोशिश करूंगा थोड़ा तेलंगाना के लिए, TL जो भी आप, और तमिलनाडु को मैं TN से लिखता हूँ। तो तेलंगाना का जो गठन है, फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक, और 8वां यूटी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, जो 31 अक्टूबर 2019 को। खैर ये सब बातें नहीं, मैप की क्लास है, तो मैप में आपको मोटा मोटा बस कुछ मेजर, आपको एक मैंने इसको अलग रखना चाहिए था लेकिन इसी में रख लिया जल्दी जल्दी में। आप स्टेट्स की स्थिति देखनी है आपको, स्टेट और यूटीज। पहले आप ये देखो कि अपने बाउंड्रीज, वो सब तो खैर छोड़ो, 9th में आपने पढ़ाई होगा कि कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है। कहाँ पे? यहाँ पे नेपाल है ना, यहाँ पे भूटान है ना, N, और यहाँ पे ये भूटान है। यहाँ पे क्या है? इस तरफ म्यांमार है, ये पता है ना। और ये पता होना चाहिए आपको, बंगाल रीजन के नीचे
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन बेटा आप सोच रहे होगे कि सर ये क्यों बता रहा हूँ, अभी सारी चीजें पता चल जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये अरब सागर, तो ये है अरेबियन सी। मैं नहीं चाहता हूँ आप अरेबियन, ठीक है, अरेबियन सी। और यहाँ पे ये नीचे क्या है, इंडियन ओशन। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मैप की दुनिया में बस उतना जानो कि ऊपर ऊपर जान के चले जाओ। पहली ही ये जो स्लाइड है ना, ये बता रही है कि आपको स्टेट और स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए, है ना, ये बता रहा है। क्योंकि मैं हेडिंग डालना भूल गया, टाइम भी बहुत कम था। तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर। और लेकिन मैंने एक गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, आपको बस कैपिटल मोटा मोटा बताना चाहिए कि आसाम की क्या है कैपिटल है, आसाम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, लखनऊ, हरियाणा की क्या है चंडीगढ़। तो ये सारी आपको, आई होप आप लोग क्लास 10th के इतने अवेयर स्टूडेंट होंगे कि आपको सारी स्टेट और यूटीज की कैपिटल पता होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और लखनऊ कहाँ पे है, बिहार की पटना कहाँ पे, ये सब जो दिया गया है ना, ये स्टेट्स और यूटीज के बारे में बताया गया है। अंडमान निकोबार कहाँ पे, लक्षद्वीप। इसके बाद अगर मैं एक सेकंड में क्या करूं जिससे आपको स्टेट्स की गिनती पता चल जाए, एक तरफ से, चलिए ठीक है, मैं एक मिनट क्या करता हूं, इतना मोटा कर दिया, आप समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे कर दूंगा रफ, तब प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना तो देख देख के बता दोगे ना। बहुत होशियार हो आप लोग, मैं आपसे भी ज़्यादा होशियार हूँ, है ना, आप ज़्यादा ठीक है। पेन फिर से पतला करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। कलर हम लोग किससे, चलो भूरे से। सबसे पहले मैं जो मेज़र, पहले अपना उत्तर प्रदेश यूपी, यूपी के ऊपर उत्तराखंड, ठीक, यहाँ पे क्या है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ऊपर देखा होगा आपने, ठीक। यहाँ पे क्या है, फिर ये है पंजाब, हरियाणा, हरियाणा। और ये क्या है छोटा सा, ये है दिल्ली, ये क्या है राजस्थान। और ये जो बड़ा सा एरिया है ये बीच में, ये मध्य प्रदेश है, ठीक। ये क्या है, ये गुजरात है। और ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। ये क्या है, ये कर्नाटक है। और ये क्या है बेटा, ये जो छोटा सा है ये क्या है, ये गोवा है। ये भी पूछ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट एरिया है किसका है, वो है गोवा का। तो गोवा पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के थोड़ा सा जस्ट नीचे है। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश के बिहार, बिहार है ये, ठीक है। ये क्या है छोटा सा, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। यहाँ पे क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है, आसाम है। ये क्या है, ये आसाम, टी कैपिटल ऑफ इंडिया। कर्नाटक क्या है, कॉफी स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या है नीचे, केरल है। क्या है बेटा, केरल। केरल के बाद ये क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है बेटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये क्या है, ये है उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आप ये देखेंगे, ये क्या है, झारखंड। और बिहार, अच्छा ये है तेलंगाना, तेलंगाना। और ये क्या है, ये है हमारा छत्तीसगढ़। और ये क्या है, झारखंड। यही तो है, यही है, गुड। तो मोटा मोटा ये हमने आपको बता दिया है कहाँ पे क्या है, किस राज्य की स्थिति है, ये पता होना चाहिए बेसिकली आपको, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो आप शायद देख सकेंगे जब हम इसको रफ करेंगे। हाँ ये देखिए, दिख रहा है ना कहाँ पे क्या है, देख लीजिएगा आप। अच्छा वेस्ट बंगाल इधर है, ओके, छत्तीसगढ़ नीचे है। कुछ मिस कर दिया है क्या हम, एक सेकंड।
ठीक, यहाँ पे क्या है बेटा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये झारखंड नहीं, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक, क्योंकि बंगाल बांग्लादेश के जस्ट बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के इस तरफ क्या है, ये तेलंगाना का नहीं दिया गया है क्या, अलग से तेलंगाना का नहीं दिया गया है, तभी हमने नहीं बता पाए। आंध्र प्रदेश को ही बेसिकली काट के ये तेलंगाना बनाया गया था, ठीक है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा, तभी थोड़ी गलती हो गई। तो ये मत कहना कि खुद को तो आता नहीं है, आ गए हो मैप लेके, है ना। वो इस पे दिया नहीं गया है, वो पुराना मैप होगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को राज्यों की स्थिति क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब मोटा मोटा आइडिया लग गया है तो अब हम लोग चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं कि पहले इंडियन के जो नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं सेंटर पे, ये आप देख लीजिए, ठीक, कि जो चंपारण बिहार में रहा है, वो चंपारण, ठीक, कब रहा है? 1917। 1917। और चंपारण में किसने इनवाइट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक नाम आप बताओगे, ठीक, गांधी जी को इनवाइट किया था। किस लिए? किस लिए? क्योंकि चंपारण बिहार में क्या हो गया था? इंडिगो फार्मिंग के लिए ना। ये चंपारण बिहार, आप बस इतना देखो, चंपारण और चौरी चौरा, ये दो नाम आप बिल्कुल याद रखो। चंपारण और चौरी चौरा दोनों से CH है ना, CH। पेन मोटा क्यों हो जाता है यार? अब ठीक है, CH याद रखिए। चंपारण चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में। 20 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, वो घटना ना। तब ड्रॉबैक कर लिया था महात्मा गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन का। तो चंपारण बिहार में है। आपको देखो दोनों पास पास हैं, बस ये याद रखना बिहार की सीमा कहाँ पे उत्तर प्रदेश की, ये ऐसे नहीं याद कर सकते हो। ये आप जब तक ये वाला मैप नहीं फिल करोगे तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। कहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा है, आपको बस उत्तर प्रदेश की ये देखना है बाउंड्री कहाँ तक है। उसके हम बिल्कुल पूर्वांचल साइड चले जाएं, और पूर्वांचल में भी, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल यही तो होगा, पूर्वांचल में भी थोड़ा मिड में ना होके ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रख देना, ये चौरी चौरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना? चौरी चौरा के बाद अगर आपसे सपोज आपसे चंपारण पूछा गया, ठीक, आपको चौरी चौरा लेकिन याद है कि चौरी चौरा में यहाँ लगभग, तो चौरी चौरा के थोड़ा सा नदन ईस्टर्न पे आपको ये रखना है। अगर आपको ये इंडिया का तो दिखेगा ही ना मैप, ये तो दिया ही जाएगा ना, तो यहाँ पे रख के थोड़ा सा आप अपने बस जो नेपाल से बिल्कुल थोड़ा सा पास में ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? चंपारण, जो इंडिगो फार्मिंग के लिए। अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर ने बहुत नरसंहार कर दिया था, लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, वो आपको याद रखना है। अमृतसर कहाँ पे? अमृतसर यहाँ पे पंजाब में। जब आप आएंगे तो पंजाब में बिल्कुल ही आप इधर आ जाइए, ऊपर साइड। पंजाब पूरा छोड़ दीजिए, पंजाब देखो, पंजाब आएगा और एक लाहौर, यही दो इंपॉर्टेंट है इस एरिया से। पंजाब और लाहौर। लाहौर अभी लाहौर सेशन ये पूछा गया, ये देखो, है ना, कांग्रेस सेशन भी लाए हैं। तो ये देखो, यही तो है ना। आप ये अगर लगा दोगे तो क्या ये गलत है? नहीं गलत है बेटा। तो पंजाब, हाँ, यहाँ पे कर दीजिएगा हल्का सा, बहुत माइन्यूट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टार स्टार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप याद रखोगे पंजाब, इतना 19-20 में नहीं मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। तो ये अगर पता रहेगा कि पंजाब की स्थिति आपको पता है, बेसिकली स्टेट सबसे मैटर करता है, तो अमृतसर पंजाब, पंजाब में आपने थोड़ा सा ऊपर साइड चले गया पूरा पंजाब छोड़कर, तो यहाँ पे ये आ गया, है ना। अब जब यहाँ पे है तो यहाँ पे ही ऊपर साइड ये यहाँ पे हमारा वो दिख रहा है, लाहौर सेशन, है ना। खेड़ा गुजरात 1917, अहमदाबाद ये गुजरात वर्कर कॉटन मिल, है ना, जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था। और ये क्या है? खेड़ा। और दांडी बेटा याद रखना, दांडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साबरमती से चल के कितने 241 मील की यात्रा कंप्लीट करी थी, कितने दिनों में? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक लगभग 24 दिनों की यात्रा थी। 241 किलोमीटर लिख दिया, 241 माइल्स, ठीक है, 241 माइल्स चले थे। और नमक कानून को यहीं पे आके तोड़ा था। वो क्या था, गुजरात में साबरमती नवसारी जिला है, वहां से चलकर दांडी तक।
यहाँ पे। तो दांडी बेटा याद रखना कि गुजरात में बिल्कुल आपको जब नीचे साइड आ जाओगे, ये सोचो कि जैसे ये है, सपोज ऐसा मैप दिया गया, ये सब कुछ नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जहाँ से गुजरात की ये सीमा खत्म हो रही है, ये इसी के जस्ट सामने लग दो बस, ये यहाँ पे। यही दांडी है। ठीक, एकदम अप्रोप्रिएट कोई टीचर नहीं टिक कर पाएगा, तो मैं आपसे डैम श्योर होके कह रहा हूँ कि आपको बस थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आपको 90% तक चीज़ें ठीक करनी है। ठीक, अहमदाबाद ये, और फिर ये खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। और देखो 1920 का सेशन बहुत पूछा जाता है क्योंकि वो अपवादित रहता है। अपवादित मतलब कि आपसे बोल दिया जाएगा कि आप याद करके जाओगे 1920 में केवल 2 सेशन हुए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हुए हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कि मद्रास सेशन है, मद्रास सेशन 1927 में हुआ है, तो मद्रास आपको पता है, मद्रास पहले चेन्नई के नाम मद्रास था। ठीक, तो नागपुर कहाँ, इन्होंने तो किसी का हमने लिया है, ये स्टडी विद मनीष भैया हैं कोई, उन्होंने तो बहुत बड़ा बना दिया है। आप भी अगर थोड़ा सा चतुराई करनी हो तो इतना बड़ा ही अगर आप बना दोगे, लाहौर कितना बड़ा होगा पूरे मैप में, इतना ही तो बड़ा होगा, लेकिन अगर आप इतना बड़ा स्टार बना दोगे तो जगह सरफेस कवर हो गई ना। तो ये होते हैं कुछ नंबर को बढ़ाने के तरीके। नागपुर भले ही इनको लग रहा होगा यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने स्टार बना दिया। ऐसे ही आपको भी अगर कोई फिगर से बताया जाए ना तो उसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा। ये नागपुर, ठीक, नागपुर महाराष्ट्र साइड है, महाराष्ट्र में ही है नागपुर। और नागपुर अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा एक बार मैप को जब तक देखोगे नहीं बेटा तो एक क्लास में कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी आप एक बार जूम करके देखोगे तो महाराष्ट्र में, या तो आप बिल्कुल, या तो इसके आपको तब ये सब ट्रिक याद नहीं रहेंगे, मैं कुछ बता दूंगा। आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र में जब आप बिल्कुल ईस्टर्न साइड चले जाओगे उस वाले एरिया पे कहीं आपको स्टार बना देना है। और बाकी जो बच्चे पढ़े हैं वो तो फिर हर तरीके से जानते हैं। वेस्ट बंगाल कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक, और ये है उसकी जगह। मद्रास सेशन बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। और इसके बाद आपको एक सेकंड, और क्या क्या चीज़ें हैं, एक मैप लगाना हम भूल गए हैं, तो उस मैप को हम शायद बताना चाहते हैं। जैसे कि कुछ रेंजेस भी आती हैं, जैसे कि अरावली रेंज आप लोग जानते हैं ना। मुझे याद आ गया, एक्चुअली किया था मैंने लेकिन भूल गए। तो अरावली रेंज, आपको अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे, गुजरात में पालनपुर एक जगह है, वहां से दिल्ली तक देखने को मिलेंगी। वहां से दिल्ली तक देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पे गुजरात में एक पालनपुर है, यहाँ पे, यहाँ से ही थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, आप देखेंगे जब गुजरात में पालनपुर से लेके यहाँ से लेके न्यू दिल्ली तक ये ऐसे कुछ रेंज जा रही है। ठीक है, इसी को हम लोग अरावली रेंज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अरावली रेंज। यही इसी की अभी बात चली थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने काटने का फैसला कर दिया था, सबसे पुरानी हिल्स में से एक है। ठीक है, और फिर इसके बाद अरावली रेंज हो गई। विंध्य रेंज बहुत सरल है, विंध्य रेंज अरावली ये है, विंध्य ये आप बिल्कुल मध्य प्रदेश से ऐसे कर दीजिए, ये विंध्य रेंज है, आप ऐसे बिल्कुल बना देंगे तो ये बिल्कुल सही है, ये विंध्य रेंज है, ये विंध्य रेंज है। ठीक, उसके बाद अरावली हो गया, विंध्य रेंज हो गया। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आपको पता ही है कि ये इस तरफ क्या होता है, ये हो गया अपना ईस्ट साइड से ईस्टर्न घाट, और ये क्या वेस्ट साइड से वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक, उसके बाद उसके बाद रेंजेस हो गए, एंड कराकोरम रेंज, और क्या सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, ये सब पता है आपको। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू ये सब पता है। फिर इसके बाद अभी अगर हमें कुछ लगेगा कि जैसे कि कराकोरम, जास्कर, ये सब है ना, ये सब अभी अगर मैं देखेंगे, अगर मैप अगर इंसर्ट हो जाएगा तो इंसर्ट मैप करके हम बता देंगे आपको। हिमालय का आपको याद रखना है कि हिमालय की 3 जो सीरीज़ होती हैं, ये सबसे ऊपर तरीके से है ना, ये 3 सबसे सबसे ऊपर क्या है, हिमालय में 3 टाइप के, सबसे ग्रेटर और मिडल और लेसर हिमालय।
ठीक है, यही रेंजेस हैं। इसी को आप देखेंगे। और फिर आगे एक रिवर का भी बताया गया है, रिवर भी हमें अपने देश की सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है तो अगर आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है, 3-4 चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो याद रखनी है। एक है जो चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ था, एंड फिर उसके बाद एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद, और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का बहुत पूछा जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत पूछा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट सेशन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, यही दोनों। ये जो कलकत्ता अधिवेशन पूछा जाता है, ये जो कलकत्ता वाला, एंड ये और नागपुर, ये 1920 में, ये दोनों याद है। और लाहौर सेशन ये, और मद्रास, ये कुछ चुनिंदा सेशन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सेकंड। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, 1900 स्टेटमेंट बेस्ड आपको याद रहेगा ना कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस की मद्रास सेशन, और इसका सबसे ज़्यादा पूछते हैं लाहौर सेशन का, कि लाहौर सेशन में क्या हुआ था। लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी हसरत मोहानी के द्वारा, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, ठीक। अब इसके बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। फिर इसके बाद क्या है, अगर कुछ भी आपको नहीं याद कर पा रहा हो तो ये कुछ 4 चीज़ें याद कर लो कि क्या क्या है, कि ये चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, चौरी चौरा मैप उठा के ये 4 चीज़ें पढ़ लेना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 सेशन, और एक लाहौर भी है। लाहौर सेशन में क्या हुआ था, लाहौर सेशन में हमने मांग करी थी पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, ठीक है। लाहौर सेशन कब, 1929, ये पता होना चाहिए। और इसका 1907 में कहाँ हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, सूरत सेशन हुआ था। सूरत कहाँ पे, गुजरात में। सूरत नहीं टिक कर पाओगे तो गुजरात टिक कर दीजिएगा, ठीक है, गुजरात, ठीक। उसके बाद क्या है, नागपुर। और इसका 1920 में 2 सेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको। और 1924 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 का इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी उसमें अध्यक्ष बने थे। वो कहाँ था, वो बेलगाम था, कर्नाटक में। बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक। ये मैप में देख लीजिएगा, ये दिया नहीं गया है, ये दोनों एडिशनल मैंने बताए हैं, ठीक है। वरना तो आप इतना कर लो, अगर जो बिल्कुल ही डेल है, जिसको नहीं पता है कुछ, तो इतना कर लो, ठीक। इसके बाद क्या बताया गया है, ये हम लोगों ने हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री के बाद हम चल रहे हैं अपने ज्योग्राफी पोर्शन की तरफ। अभी सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले ज्योग्राफी पे पहले चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल्स। भारत देश में जो आपको पता होनी चाहिए कि सॉइल्स ऑफ इंडिया 4 टाइप की, 5 टाइप की जितनी भी हैं, देखो, एलुवियल और ब्लैक, रेड और लेटराइट। पेन कर लेते हैं येलो, पेन कर लेते हैं येलो। आप देखो, जो सॉइल्स हैं उनका जो क्रम है आपको पता होना चाहिए। ऐसे याद कर लो, JLKL, जल और कल। जे से जलोढ़, जिसको हम लोग एलुवियल कहते हैं, एलुवियल सॉइल। और ये एल से क्या है, ये एल से है लाल सॉइल, लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल, ठीक है। और ये के से क्या है, काली, काली मतलब ब्लैक सॉइल, ठीक है। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। एल से क्या है, लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया गया है, एलुवियल सॉइल का सबसे ज़्यादा परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। और 2 टाइप की सॉइल होती है, एक टाइप होता है ओल्ड सॉइल, ओल्ड टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, एक होता है न्यू टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। तो जो ओल्ड टाइप है, ओल्ड की चीज़ें हम कहाँ फेंकते हैं, भंगार में। तो ओल्ड टाइप क्या है, भांगर। और न्यू टाइप की सॉइल क्या है, वो है खादर। इंडो गंगेटिक प्लेन, ये सब पता होना चाहिए आपको। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा होती है, एलुवियल। अब देखो, पहले तो हम फॉरेस्ट और मॉन्टेनियस सॉइल, फॉरेस्ट और मॉन्टेनियस आप देख रहे हो, फॉरेस्ट किधर मिलेगा आपको, पहले ये देखो, फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा,
एक सेकंड, फॉरेस्ट आपको मिलेंगे ऊपर साइड ना, इतना तो पता है, यहीं पे तो मिलेंगे, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड यहीं पे तो मिलेंगे ना ऊपर साइड। तो बस ऊपर आप ऐसे ऐसे करके, अगर आपसे सपोज पूछे जाए फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल को आप टिक करो, तो आप इतने बड़े एरिया को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हो कि ये है हमारा फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल का। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बेटा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो कहाँ तक फैली हुई है, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड मेन पार्ट ऑफ ये नदर्न प्लेन्स, मेन पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में पूछा जा सकता है, ये देखो नदर्न प्लेन्स है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही है, ये पूरा, ठीक, ये भी है। हाँ, फिर उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल ये आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन थोड़ा फुटकर में है ये, ठीक है, तो उतनी नहीं है। फिर है ब्लैक सॉइल, फिर है लेटराइट। लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन, है ना, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल है। और हम लोग लेटराइट सॉइल किसके लिए है, लेटराइट सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए। एरिड सॉइल क्या है, एरिड सॉइल, एरिड मतलब होता है शुष्क, सूखा, तो बिल्कुल शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है राजस्थान साइड। ये मैप थोड़ा सा एनसीईआरटी का विवादित लगता है मुझको, कि इतना मतलब थोड़ा सा आयोग है, थोड़ा सा ऑफिशियल मैप लेना चाहिए, पता नहीं कैसा मैप ले लिया है फुटकर में। और खैर चलो ठीक है, बच्चा कहेगा कि सर इस जगह पे तो रेड है लेकिन यहाँ पे तो कुछ और आ गया, है ना। तो आप अपने हिसाब से मैप देख लीजिएगा। सॉइल से आता है, एक सॉइल से क्वेश्चन भी आता है कि क्या सॉइल का महत्व है, तो ये जो सॉइल से हैं ये आपको पढ़ना है, देखना है बेसिकली, आपको ये देखना है। सबसे ऊपर क्या है, माउंटेन कहाँ पाए जाएंगे, सबसे ऊपर। उसके नीचे क्या है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल के नीचे क्या है, ब्लैक, और ब्लैक के नीचे क्या है, रेड, और रेड के नीचे क्या है, ये लेटराइट, और एरिड तो इधर है, एरिड को भी आप याद कर लो, MABRL, कुछ भी आप ट्रिक से याद करना चाहो कर लो, लेकिन ये ट्रिक सबसे सूटेबल रहती है, JLKL वाली, ठीक, ये सबसे सूटेबल है अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, सिंपल, समझे। अब इसके बाद ये सॉइल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहे हैं सॉइल इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद फॉरेस्ट टाइप्स बताए गए हैं। फॉरेस्ट कितने टाइप के जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, फॉरेस्ट टाइप्स बताए गए हैं कि जो, अच्छा रिवर्स वाला भी एक दिया गया, रिवर्स वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे भैया, कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ है, एलुवियल प्लेन्स केवल नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ये लिख दे रहे हैं, वरना कहोगे कि लिखा क्यों नहीं। एलुवियल जो सॉइल है वो नदर्न, लिखा भी तो है, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी, नदर्न प्लेन्स में, और ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र, MP और गुजरात। ये देखो याद कर लो, ब्लैक सॉइल जब भी आ जाए महाराष्ट्र और ये गुजरात, महाराष्ट्र आप याद करो बस, यहाँ पे कहीं पे भी टिक लगा के आ जाओगे आपका सही हो जाएगा, ठीक। एलुवियल सॉइल का नदर्न प्लेन्स की बात है, अरे भैया मैप में अपना उत्तर प्रदेश तो पता है ना, वहीं पे लगा देना टिक। रेड सॉइल, रेड सॉइल महाराष्ट्र, जब आप इस तरफ आ जाओगे झारखंड उड़ीसा, आप कहीं पे भी लगा देना, रेड आ जाएगी, ठीक। लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मतलब आप लेटराइट सॉइल के लिए अगर आपको केरल पता है ना, तो केरल पे लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ, केरल पता है ना कि केरल कहाँ पे, तो केरल पे छोटा सा ऐसे लगा दो, बस सिंपल सी बात, ठीक। अब हमें पढ़ने हैं फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडस, थॉर्न फॉरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन कौन से फॉरेस्ट होंगे, जो सदाबहारी वन है, ये हमें लगता है मैप हमने गलत ले लिया है, जो सदाबहारी वन होंगे ना, जो हमेशा हरे भरे होंगे एक सेकंड जो सदाहरी, वो क्या कहना है, सदाबहार होंगे, ठीक। तो जो सदाबहार होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, वेस्टर्न घाट और अंडमान में। ये देखो सदाबहार का, ये देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखा है, कहाँ कहाँ है, ये रीजन जो है ना इस ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट का है, सदाबहार वन का है। पेन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, अब दिखेगा। ये जो रीजन है ना, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, हमेशा याद रखो। या तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो कि हरे भरे हमेशा पौधे कहाँ, पेड़ कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है किस स्टेट में, मेघालय में, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। मेघालय का भी वो कौन सा
गांव है एक मोहसिन राम, कौन सी हिल पे सिचुएटेड है? मोहसिन राम है और कौन सी हिल पे सिचुएटेड है? वो है खासी हिल्स। ये पता होना चाहिए आपको। 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, मतलब बहुत बारिश होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वो है ये। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो है ये। सबसे कम कहाँ पे है? वो है ये। ठीक, जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एक सेकंड। एलुवियल सॉइल सारी हो गई। और ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट कहाँ पा जाएंगे? सेंट्रल इंडिया में। ट्रॉपिकल डेसिडस तो बिल्कुल सरल, जितना सरल ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उससे तो कई ज़्यादा सरल। आप उत्तर प्रदेश आपको पता है? कॉन्सेप्ट सिखाने जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पता है? मध्य प्रदेश पता है? ये बीच में लगा दो, सिंपल सी बात खत्म। ये रीजन ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसे ऐसे आता है तो ऐसे ऐसे करके कलर कर दो, बस यही ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, बस बात खत्म। अपना ढूंढते रहना। अब एग्जामिनर ढूंढे कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ होंगे? राजस्थान और गुजरात में। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब जो हल्के से नुकीले या कांटेदार होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाएंगे? जहाँ पे थोड़ी सी नमी कम होगी। वो क्या है? वो है ये, है ना, विच इज ट्रू। उसके बाद क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, केवल सुंदरबन। सुंदरबन याद रखो बस, सुंदरबन सुंदरबन सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, बस बात खत्म। सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये है ब्लैक ब्लैक, पाया यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी पाए जाएंगे कुछ मात्रा में, लेकिन आप बस सुंदरबन याद रखोगे ना, तो सुंदरबन से क्या होगा कि आपको एक चीज याद रहेगी। आप अगर 4 चीजें याद कर लोगे मैंग्रोव फॉरेस्ट में तो भूल जाओगे। ठीक, बने रहना, आखिरी में अंतिम में बताएंगे भी क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद हमें पढ़ने हैं डैम्स के बारे में बात। उसके अच्छा ये क्या है? ये भी यहाँ पूछा गया है। दो सीबीएसई में 2021 का शायद पीवाईक्यू पूछा गया था कि कहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, कहाँ पे क्या है। तो ये भी पूछे गए हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। कि ये देखो रिजर्व फॉरेस्ट, सफेद से तो दिख नहीं रहा है, नीला कर लें क्या? आप देखोगे रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? रिजर्व फॉरेस्ट जो जो खाली एरिया दिख रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट छोड़ो, पहले प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सीधी सीधी लाइन वाले। और फिर क्या है? अनक्लास्ड। अरे इस पर तो दिया ही नहीं गया, अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का देखो, ये जो राजस्थान वाला एरिया है ये। रिजर्व फॉरेस्ट का भी एरिया यहाँ पे दिया गया था शायद। और अनक्लास्ड ये नहीं पूछा जाता है, पहले ट्रेंड में था, अभी मतलब कि अभी नहीं पूछा गया है, 2021 में पूछा गया था। उसके बाद क्या है? आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सारी याद रखनी है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल 563 शायद, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 563। बढ़ के इनकी संख्या हो गई है 590 के अप्रॉक्स। बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही मोस्टली पूछते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो बायोस्फीयर 18 है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर से हमें ये याद आ गया कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था बताओ? टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को आया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं हम लोग? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश शांकला जी को। कैलाश शांकला जी को। ठीक, कैलाश शांकला जी को कहते हैं। और प्रेजेंट में टाइगर की संख्या कितनी है? लगभग लगभग पहले इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो गई है। तो कुछ फिक्स डेटा नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक, 3167 से 3925 के बीच में। ठीक। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम चिश्ती। भूदान आंदोलन में सबसे बड़ा किसका सहयोग रहा था बताओ? विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ और नेशनल पार्क की तरफ। एक बात, हाँ, नेशनल पार्क पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या है? जो थोड़े से ट्रायंगुलर दिख रहे हैं, तिकोने टाइप के, वो हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क पहले एक चीज़ याद कर लो, जो पेरियार, बहुत सिंपल है, पेरियार से रिलेट कर लो। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। केरल भाई देखो, केरल को मैं केएल लिखूंगा, महाराष्ट्र को मैं एमएच लिखूंगा, कर्नाटक को मैं केएन लिखूंगा। तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। फिर क्या है इसके बाद? आप इधर नहीं पूछा जाता है, रणथंबोर पूछा गया है। रणथंबोर, रण कहाँ करोगे? राजस्थान वाले लोग रण करते हैं। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड।
जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और फिर उसके बाद ये नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद मानस, नौकरेक और काजीरंगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये सब पूछा जाता है। इधर के जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अगर आपको नहीं याद है, सपोज आपको कि जैसे मानस और नौकरेक है और काजीरंगा, ये सब आसाम के हैं, तो आप बस आसाम तो याद है ना आपको, तो आसाम में बस बांग्लादेश के ऊपर वाली सीमा पे टिक कर दो। बांग्लादेश को तो आपको दिखेगा ही, आसाम मानस और नौकरेक दिखे तो बांग्लादेश की जस्ट सीमा के ऊपर टिक कर देना, और अगर काजीरंगा दिखे तो मानस और नौकरेक के थोड़ा सा ऊपर कर देना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? मेघालय में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश। सिमलीपाल पूछा जाता है बेटा, ये पूछा भी गया है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे है? यह है बेटा उड़ीसा में। सुंदरबन देखो, अभी बताया था ना सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क यहाँ पे एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। कहाँ पे? गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क आपको देखना है, ठीक, बिल्कुल कोने में है चुपचाप। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप देख लीजिए। एक है ये पंचमढ़ी, और ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है, ठीक। और फिर क्या पूछा जाता है? बुक्सा नेशनल पार्क, सिमलीपाल, बांधवगढ़, कान्हा वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इतना आपको देखना है, ठीक। उसके बाद क्या हमें पढ़ना है? सारे इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में पढ़ना है। ये जो है ये मेरे गुरुजी जिनसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सुदर्शन गुजर जी। इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में पढ़ना है, जितने भी बांध हैं, डैम्स को हिंदी में बांध कहते हैं। और मुझे ये बता दो, जो डैम्स हैं, हमने डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है? ये पूछा गया है, मल्टी रिसोर्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में है ना, कि डैम को किसने कहा है आधुनिक भारत का मंदिर, यानी कि मॉडर्न, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहां से लिखता हूं मैं, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी, है ना। अब पढ़ना है हमें सारे इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में। पहले मैं इस तरफ लाऊंगा, उसके बाद इधर देखिएगा, क्योंकि इधर पता है नदियों का भी फ्लो है, तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मैं मार्क करने जा रहा हूँ वो भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल क्या, थोड़ा सा विवादित है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। वैसे हिमाचल प्रदेश में ज्यादा इसका वो है, ये देखो दिख रहा है ना, ये भाखड़ा नागल। क्वालिटी यहाँ पे मैं आपसे अब कहने जा रहा हूँ कि आप क्वालिटी थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्योंकि ये डैम में भाखड़ा नागल थोड़ा छोटा दिखा है। तो क्वालिटी अगर हो सके तो 720 कर लीजिए। फिर उसके बाद भाखड़ा नागल के बाद इंपॉर्टेंट है टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है? इसको आप हिमाचल प्रदेश टिक करके आइए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे। और टिहरी डैम कहाँ पे? उत्तराखंड पे है। किस नदी पे बना है? भागीरथी रिवर पे बना है, ठीक। और भाखड़ा नागल किस पे बना है ये पूछ सकते हैं। भाखड़ा नागल बना है सतलज नदी पर, भाखड़ा नागल बना है सतलज रिवर पर, और टिहरी डैम बना है भागीरथी रिवर पर बेटा। क्लास लंबी होती है, हो जाने दो, भागीरथी रिवर पे। फिर इसके बाद, फिर इसके बाद फिर इसके बाद हीराकुड डैम। हीराकुड डैम ये है, हीराकुड डैम है किस पे? हीराकुड डैम है महानदी पर, महानदी पर है। इसी को हम लोग सौरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं, यानी कि उड़ीसा का शोक। और फिर इसके बाद कोयना डैम है, जो कोयना नदी पे बना हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है सरदार सरोवर डैम, ये देखना है आपको, दांडी के पास में ही है, ये देख लेना। दांडी यहाँ पे था, दांडी के जस्ट ऊपर है काकरापार डैम। काकरापार न्यूक्लियर पावर भी अभी हम पढ़ेंगे तो वो यहीं पे होगा, ठीक है। ये जगहों के नाम हैं, उसी से रिलेटेबल ये सब रख दिए गए हैं। सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी रिवर पे बना है? नर्मदा रिवर पर। और केवल 2 रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोवर्ड्स हैं, वो है नर्मदा और तापी। जो केवल 2 नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो है नर्मदा और तापी। नर्मदा रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश के सॉरी महाराष्ट्र के अमरकंटक, अमरकंटक से होता है ना।
महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन देखिए कहाँ पर है, नागार्जुन सागर डैम। और इसके बाद रिहंद डैम, रिहंद जो बांध है ना, ये सोनभद्र में है और अपने इंडिया में ही है, ठीक। और इसके बाद तिलैया डैम, ये बराकर रिवर पे बना हुआ है। और इसके बाद इस तरफ क्या डैम इंपॉर्टेंट है, इस तरफ के डैम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के डैम को आप भूल सकते हैं, लेकिन ये जो नाम बताए हैं ना आपने, भाखड़ा नागल, टिहरी डैम, सरदार सरोवर, हीराकुद डैम और और एक तुंगभद्रा डैम भी, नागार्जुन सागर डैम ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम किस पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो नदियां आपको बेटा याद रखनी है, नदियां भी अभी आगे मैंने बताई हैं। और जो मेटूर बांध है, ये सब पता होना चाहिए आपको, तमिलनाडु में है। मैप अगर आप मोटा मोटा सारा देख लोगे ना, सारे मैप, ये देखो इस तरफ देखो दिया गया है, ये रिहंद कहाँ पर है, उत्तराखंड में सोनभद्र जिले पर, जो सोनभद्र सबसे सदन में है। ये हीराकुड, महानदी का ओरिजिन देखो यहाँ से हो रहा है। महानदी साउथ की सबसे लंबी रिवर है, ये पता होना चाहिए आपको, 1465 किलोमीटर। इसी को हम लोग महानदी है, महानदी नहीं है, सॉरी, गोदावरी है, गोदावरी है, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उसके बाद आपको क्या है, और फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको दिखता है इसमें। हाँ, जितने डैम बता दिए, इतने डैम आपको देखने ही देखने हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या क्या देखा, अच्छा चैप्टर 3 में आपके क्या इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नागल आप देख लीजिएगा, जो सतलज रिवर पे बेस्ड है। और टिहरी कहाँ पे है, भागीरथी रिवर पे है। हीराकुड कहाँ पे है, हीराकुड है महानदी पर। एक सेकंड, एक सेकंड, गोदावरी ही है, चेक कर लिया, गोदावरी है, ठीक है। दो गोदावरी को हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, ये इससे दिखेगा। गोदावरी क्या है, गोदावरी सबसे ज़्यादा लेंथ है गोदावरी की, 1465 किलोमीटर। हाँ, इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कहते हैं किसको, दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कहते हैं किसको, कावेरी को, कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है गोदावरी का, ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर के पास में, क्या है, नासिक, नासिक से होता है, नासिक महाराष्ट्र, नासिक कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं आपको याद रखना, तो ये 4-5 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं जिनको आपको मतलब खोल के पी जाओ। भाखड़ा नागल सतलज रिवर पे है, देख लो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हमने बताया ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे। टिहरी उत्तराखंड, टिहरी कहाँ पे, उत्तराखंड में। हीराकुड कहाँ बनाओगे, उड़ीसा में। और उसके बाद क्या है, सरदार सरोवर नर्मदा में, ठीक। नागार्जुन कृष्णा, नागार्जुन का अच्छा बताया नहीं था स्टेट, नागार्जुन आप ये देख लीजिए, नागार्जुन कहाँ पे आपको मिलेगा। नागार्जुन वैसे अगर इसको हम देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है। वैसे नागार्जुन को आप तेलंगाना ज़्यादा प्रेफर करिए, तेलंगाना TL, ठीक है। कहीं पे एक मिनट, लेट मी चेक वंस, जब फ़ोन है यहीं पे तो मैं चेक कर लेता हूँ। नागार्जुन सरदार नागार्जुन सागर डैम ऑन विच रिवर, नहीं स्टेट, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, क्योंकि मतलब वो बॉर्डर पे है ना। ऐसे ही भाखड़ा नागल का भी है, ठीक है, ऐसे ही सेम भाखड़ा नागल का भी है। भाखड़ा नागल जो डैम है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों से है। तो ये दोनों विवादित हैं, तो आप दोनों का बॉर्डर पे ही लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, ये हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें मेजर रिवर
जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेजर रिवर्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे गंगा रिवर का ओरिजिन है, कहाँ पे यमुना का है, और कुछ रिवर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम नाम लिख रहे हैं, जैसे कि नदन इंडिया में गंगा हो गई, गंगा के बाद इंडस है, गंगा रिवर है, और गंगा के बाद क्या हो जाएगी, गंगा के बाद इंडस हो जाएगी। इंडस के बाद यमुना भी इम्पोर्टेंट ही है, यमुना के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। और सदर्न इंडिया में जब हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया की इतनी याद कर लो, और जो साउथ इंडिया की गोदावरी है, गोदावरी के बाद आप महानदी है, महानदी, एंड नर्मदा रिवर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरदार सरोवर से बना है नर्मदा, और कावेरी है। तो इतनी तो ये आपको याद ही रखनी है। अब यहाँ पे देखो दिखाया गया है, मैं 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सहूलियत रहेगी। पेन कर लेता हूँ, ये दिखेगा, हाँ ठीक। थोड़ा इसकी वो भी मोटा कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। अब दिखेगा सही से। तो जैसे कि आपने देखा कि गंगा रिवर का ओरिजिन आपको पता है ना, कि ये जो 2 रिवर आ रही हैं अलकनंदा और भागीरथी नाम की, ये जब देवप्रयाग नामक जगह पर मिलती हैं और जब आगे जो रिवर बह रही है उसी को हम लोग गंगा रिवर से कहते हैं। गंगा रिवर की टोटल जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, 5 स्टेट्स में फ्लो है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यूपी में है। फिर उसके बाद यमुना की ये है, यमुना का फ्लो ये है, ठीक है। गंगा यमुना का इतना नहीं पूछता है, ये जो है ये इंडस रिवर का जो जा रहा है ये पूछता है। तो इंडस रिवर का आप यहाँ से ले लीजिए, ये यहाँ से ले लीजिए, दोनों बात तो एक ही है। आप ये ज़्यादा प्रेफरेबल, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये वाले पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से ले जाना है, ये बस ऐसे याद रखोगे कि यहाँ से जाना है और यहाँ से कहीं से ऐसे गिरा देना बस। ये इंडस। तो नॉर्थ इंडिया की कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया की क्या हो जाएंगी, इंडस हो जाएगी, और इंडस के साथ साथ ये गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की बात करोगे, ब्रह्मपुत्र ये ऐसे यूटर्न लेके आती है जब हम लोग इसको तिब्बत रीजन पे जो सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं, है ना, जब एंटर करती है तो दिहांग नाम से जानते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। कौन कौन सी रिवर हो गई जो मेन है, ये जो गंगा है, इंडस है, और गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, और यही सब इम्पोर्टेंट है। तापी भी एक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तापी रिवर का देखो, ये देखो 2 नदियां है ना, ये देखो महाराष्ट्र, यहाँ से है शायद नर्मदा का ये ओरिजिन हो रहा है, और ये देखो वेस्ट फ्लोवर्ड है, और यही देखो तापी का भी है। तो ये कुछ का तो आपको याद ही रखना है। महानदी, महानदी का आप यहाँ से ओरिजिन रखिए, ये महानदी। ये देखो अपना डेल्टा बना रही है यहाँ पे। और ये सारी नदियाँ देखो डेल्टा बना रही हैं, और ये जो 2 नदियाँ ये सिचुरी मतलब ये तेज धार में करती हैं यहाँ के, ठीक। तुंगभद्रा, कृष्णा रिवर, हाँ देख सकते हो आप, कृष्णा रिवर ये है। फिर उसका तो गोदावरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोदावरी की सबसे ज़्यादा फ्लो है, ठीक। गोदावरी ये, फिर पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब तो ऐसे ही हैं, ये गोदावरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोदावरी का आप बस एक बेसिकली फ्लो पता रहेगा ना आपको, कि हमें यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे करना है बस। तो एग्जामिनर एकदम नहीं मापदंड लेके बैठा है, ठीक। तो ये जो 4-5 जिन पे मैंने बनाए हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इसके बाद हम आ गए हैं अपने किस पे, अच्छा एग्रीकल्चर पे आ गए हैं। तो ये किस पे है, ये हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर का पढ़ रहे हैं, लिख दें ऊपर, कुछ बच्चे नए नए यहीं से शायद कुछ चालू करेंगे, तो एग्रीकल्चर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में आ गए हम लोग। तो एग्रीकल्चर में जो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वीट, ठीक है, वीट और राइस हमारे स्टेपल फूड हैं। माइनर एरिया और मेजर एरिया। वीट का मेजर एरिया पहले देखो, मेजर एरिया पूछा जाएगा तो आप अपना मिडल उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक ऐसे लगा सकते हो, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब मेजर एरिया है। माइनर एरिया कहाँ पे है, ये जितना भी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे तो होता ही नहीं है वीट, ये जो नीचे है ना यहाँ पे, यहाँ मत समझना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे होता ही नहीं है। मेजर एरिया आपको दिख रहा है। माइनर क्या है, माइनर गुजरात, राजस्थान, और आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाएंगे तो वहाँ कम होता है, वहाँ पे राइस ज़्यादा है, ये देखो दिख रहा है ना,
ये देखो मैप हमें दिखा रहा है कि चावल कहाँ पे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो चावल का उत्पादन जितना आप समुद्र के पास जाओगे, जितना आप समुद्र के पास जा रहे हो, देखो बिहार हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। पेन नहीं चल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा शायद। जितना भी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हो ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, आप यहाँ पे लगा दो ना, सिंपल सी बात खत्म। चावल पूछा जाए मेजर एरिया पे लगा देना, कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे लगा दो। क्या स्टेट ही पूछ रहे हैं, ऐसे लगा दो। ऐसे नहीं लगाना तो आप यहाँ पे ऐसे करके लगा दो। ये सब एरिया क्या है, ये सब चावल का है। चावल कहाँ पे होगा और चावल कम कहाँ होगा ये भी देखो बताया गया है। चावल कम कहाँ होगा, माइनर एरिया, इसका भी कुछ मापदंड है। हाँ ये देखो दिया गया है माइनर एरिया कहाँ पे कम, कहाँ पे होगा कम, यहाँ पे होगा। ये जो पंजाब अंजाब ये सब है ना, ये यहाँ पे कम होगा। तो माइनर आपसे नहीं पूछता है, मेजर पूछा जाता है। तो मेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बात है साफ। माइनर आपसे नहीं पूछता है। फिर उसके बाद आपको शुगर केन याद रखना है। शुगर केन मतलब गन्ना, जानते होगे ना। शुगर केन देख लो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एनएसआई अपने ही कानपुर में, और महाराष्ट्र में। तो ये दो याद रख लो आप शुगर केन के लिए। शुगर केन के लिए बस दो नाम आप याद कर लो, एक है महाराष्ट्र, एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश यहाँ तक तो आपको पता है ना कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपको बस याद रखना है। अगर उत्तर प्रदेश के बाद भी पूछ ले तो वह है ये महाराष्ट्र। ठीक है, समझे। आगे क्या बताया गया है, आगे इस तरफ बताया गया मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। अब टी और कॉफी का पूछा जाता है। ठीक है, शुगर केन का भले ना एक बार पूछे, लेकिन टी और कॉफी का बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से हर कोई पढ़ाएगा टी और कॉफी का। तो टी आप देख रहे हो ना, टी कहाँ पे पाई जाएगी, टी है आसाम साइड, आसाम, बस कहीं पे भी आप टिक कर दो बस। ये सब क्या है, टी का है। कलर करने बैठेंगे, ये है टी का एरिया। कॉफी का एरिया कहाँ पे, ये टी का हमने लगा दिया है ये इससे। कॉफी के लिए हम कलर कर लेते हैं कोई और, कॉफी के लिए हम ले लेते हैं पीला कलर, ऑरेंज, बीजेपी, आई लव बीजेपी। कॉफी, कॉफी का ये कर दिया है। ठीक है, तो कॉफी क्या है, कर्नाटक वाले रीजन पे आपको मिल जाएगी ये, क्योंकि कर्नाटक इज अ कॉफी स्टेट ऑफ आवर इंडिया। तो ये क्या है, ये वाला जो रीजन है ये कॉफी वाला है। तो अब आप देख सकते हो, कॉफी आप किनारे पे लगा दीजिए एकदम नीचे से, वही हो जाएगा कॉफी का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बातें अभी करेंगे। राइस के लिए आपको याद रखना है। अच्छा, मैं फिर से कुछ स्टेट्स भी नहीं, अच्छा स्टेट्स बताने हैं, स्टेट्स, चलो स्टेट्स बता देते हैं। कहाँ गया राइस के लिए, पहले वीट के लिए बोल दें। वीट के लिए पहले आप स्टेट्स लिख लो। वीट के लिए जो स्टेट्स हो जाएंगे, यूपी, पंजाब, पंजाब को पीबी और एचआर से हरियाणा लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक, राइस के लिए समुद्र के पास कौन कौन से हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ साथ आप झारखंड देख लीजिए, जेएच से झारखंड, और क्या मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु में भी मिल जाएगा चावल का प्रोडक्शन। बस ये 5 याद कर लो, सही तो है। ठीक, ये आपको याद कर लो। कॉटन के लिए, कॉटन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये याद कर लो। ठीक, कॉटन के लिए, कॉटन कहाँ गया, कॉटन नहीं है क्या, कॉटन भी होगा भैया, कॉटन भी होना चाहिए। टी और कॉफी के लिए बस आपको टी के लिए क्या याद रखना है, टी के लिए आसाम और दार्जिलिंग याद रखना है। ये दार्जिलिंग, ये जो पश्चिम बंगाल है ना, इसके ऊपर वाला, ये हो सकता है पूछ ले कि आसाम के अलावा कौन सा ही जगह है। तो टी के लिए आपको याद रखना है आसाम, और क्या याद रखना है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग लिख दिया, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉफी के लिए क्या है, कॉफी के लिए है अपना कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ठीक, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मिनरल्स और एनर्जी वाला मैप। कॉटन के लिए देखो, कॉटन के लिए हाँ पता होना चाहिए कॉटन क्या है। कॉटन ब्लैक सॉइल के लिए है ना। कॉटन किस पे सूटेबल होता है, ब्लैक सॉइल पे ना। तो ब्लैक सॉइल वाले जितने रीजन आपको पता है ना, जैसे कि ब्लैक सॉइल कहाँ होगी, महाराष्ट्र में होगी। ब्लैक सॉइल कहाँ होगी, गुजरात में होगी। तो ये दो स्टेट याद कर लो बस।
अंतिम समय में बस बेटा ज़्यादा हम पढ़ाएंगे तो आप ही कहोगे बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद जूट एंड रबर, अच्छा है तो ये जूट और रबर का, जूट कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक, रबर कहाँ पे आपको मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। रबर का प्लांट आपको ये इधर केरल पे, केरल वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये नीचे, ये केरल लेटराइट सॉइल वाला, तो ये रीजन आपको मिल जाएगा। तो आप अगर केरल पे रबर लगा देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा आपका। जूट के लिए, जूट के लिए आप समुद्र के पास ही पाया जाएगा, तो आप एक ये इधर लगा दीजिए, वेस्ट बंगाल लगा दीजिए या झारखंड लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे भी लगा देंगे तो ठीक रहेगा आपका, ठीक माना जाएगा, ठीक, क्योंकि ऐसे मैप में बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगा पाओगे। जूट का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कोस्टल एरिया के यहाँ पे वेस्ट बंगाल के सभी एरिया पे हो रहा है ना, हम अप्रोप्रिएट एक शहर नहीं लगा सकते हैं। कॉटन के लिए तो पता ही है, इतना बड़ा कॉटन का फैला हुआ है ना, कॉटन का ही है ये, तो कॉटन के लिए दो याद रख लो, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक, बस बस मतलब और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चैप्टर्स हैं। फिर अच्छा ये क्या बताया गया है, मिलेट्स क्या भी, हाँ मिलेट्स भी तो हैं, मिलेट्स का भी बताया गया है। मेज कहाँ पाया जाएगा, मेज मतलब मक्का है ना, तो मक्का कहाँ पाया जाएगा ये आपको दिख रहा हो शायद, ये जो रीजन है, मक्के की रोटी कहाँ ज्यादा खाई जाती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहीं पे तो खाई जाएंगी, है ना, तो उत्तर प्रदेश वाला रीजन आप याद रखो, ठीक, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, कलरफुल पढ़ा देंगे बिल्कुल भैया, हरे से आपकी। अब ज्वार, ज्वार के लिए आप याद कर लो, ज्वार कहाँ पाया जाएगा, ज्वार पाया जाएगा शुष्क जगह पे, ड्राई रीजन पे, ज्वार पाया जाएगा ड्राई रीजन पे, तो ज्वार किससे आप रिलेट कर सकते हो, राजस्थान पे आप टिक कर दो, ज्वार आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन पढ़ोगे तो आप खुद ही टिक कर दोगे एलिमिनेट करके, ठीक है। सॉरी, बाजरा, बाजरा की बात कर रहे थे, ज्वार की नहीं, ज्वार तो सीधा सीधा है, ज्वार, ठीक, ज्वार ये आपको यहाँ पे पाया जाएगा बेसिकली। आप अगर आप ये ऐसे याद रखते हैं ना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आपका सही रहेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, अगर आप याद करके जाते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन पे हमारा किसका, ज्वार का प्रोडक्शन होता है, बस दो दो चीज़ें याद कर लो, सबसे मेज से याद कर लो, यूपी और पंजाब, यूपी और पंजाब, और ऐसे ही बाजरा से याद कर लो दो, ऐसे ही ज्वार से याद कर लो, बस बात खत्म। ये देखो बताया गया है। राइस के लिए हमने याद किया किसको, वेस्ट बंगाल, इन तीनों को। वीट के लिए देखो बताए थे पंजाब, हरियाणा, यूपी। कॉटन के लिए भी गुजरात और महाराष्ट्र, मेन मेन ही बताएंगे। टी के लिए कॉफी, असम और दार्जिलिंग। कॉफी के लिए कर्नाटक, बाहर जा नहीं सकता है, पेपर पूरा यहीं से। फिर इसके बाद हमें मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ना है। मिलेट्स वाला इतना नहीं पूछा जाता है, ये आस्किंग है। प्लांटेशन क्रॉप आपको पता होनी चाहिए, प्लांटेशन क्रॉप ये टी, कॉफी, शुगर के नहीं, सब प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। रबी और खरीफ क्रॉप्स भी आपको पता होनी चाहिए। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स जो समर्स में होंगी, रबी क्रॉप्स जो विंटर्स में होंगी, अक्टूबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में कट करी जाएंगी, है ना। एग्जाम्पल जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर। गेहूँ के लिए वीट हो गया है, और चना पी हो गया, पीस हो गया। और खरीफ मार्च अप्रैल भी हो सकता है, तो ये मत कहिएगा कि सर गलत बता दिया ये वो, ठीक। खरीफ के लिए भी आप देख लीजिए, खरीफ में हमारी राइस हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी। सोन पीरियड आप कमेंट बॉक्स में बताओ। खरीफ के लिए राइस हो जाएगी, सोयाबीन, जिसको ज़्यादा पानी की नीड है वो खरीफ क्रॉप है। ठीक है, समझे। सोयाबीन और अच्छा एक बात हाँ और बता दें, कुछ लेगुमिनस क्रॉप्स जो दालें होती हैं ना, दालें, तो उस पर थोड़ा विवाद रहता है दालों में कि रबी है कि खरीफ। तो इंडिविजुअल आप पढ़ लीजिएगा, रबी और खरीफ दोनों, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक दाल जो होती हैं वो रबी से भी होती हैं और कुछ खरीफ से भी होती हैं। जैसे तूर दाल है, तूर दाल क्योंकि दाल जो होती है 12 महीने चलती हैं, तो तूर दाल रबी में आती है ना। तो ऐसे आप इंडिविजुअल इसको देख लीजिएगा बस, वरना गलत हो सकता है एमसीक्यूज में। अब आ गए हम किस पे, अब हमारा आ गया है 5वां चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चल रहा है माइक, हाँ चल रहा है।
पता चल रहा, पढ़ा रहे हैं घंटा से। तो सबसे पहले आयरन जो इम्पोर्टेंट, मतलब अपना दबदबा बना के रखे है आयरन। ठीक, आयरन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हेमाटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और एक क्या होता है? मैग्नेटाइट। ऐसे ही कोल का भी अभी पूछेंगे, मैग्नेटाइट। इस पे ये जो राइटिंग का थोड़ा आज मेरा इशू है, क्योंकि उंगली में मेरे चोट लगी हुई है या तो सूजन है। तो आयरन का आयरन का देखो, एक चीज जो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी मिनरल्स पूछे जाए आपसे, मिनरल्स, ठीक है, अब इतना तो पता होगा मिनरल्स क्या है। कोई भी अगर आपसे मिनरल्स पूछे जाते हैं तो आप छोटा नागपुर प्लेटू में अगर आप टिक लगा देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो झारखंड रीजन में पाया जाता है और उस पर सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो टीचर ना चाह के भी, मतलब चाह के भी गलत नहीं कर पाता है। तो आपको वो ये ट्रिक करना है, झारखंड याद रखना है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड। मयूरभंज उड़ीसा, सॉरी दुर्ग है छत्तीसगढ़ पे। बेलाडीला की जो खान है वो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बेल्लारी की खान कहाँ पे? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर की क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है, ये जो, ये याद रखो बेसिकली। आयरन ओर की कहाँ पे? मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये देखो बताया गया है। दुर्ग कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ है ना, तो ये देख लो छत्तीसगढ़ पे। ये जगह बीच में। ठीक, बेलाडीला की कहाँ पे है? ये भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन बिल्कुल बॉटम पे है। कुद्रेमुख कर्नाटक से पूछा जाता है, कर्नाटक में है कुद्रेमुख में, बिल्कुल आप नीचे साइड आ जाइए। मयूरभंज उड़ीसा में, बिल्कुल ऊपर साइड चले जाइए। मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज जिले से ही अपनी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति जी हैं उनका निवास है। ठीक है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ आयरन ओर की माइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडिविजुअल अब हमें देखना पड़ेगा कि एनर्जी रिसोर्सेज में कोल फील्ड बताई गई है। और कोल में आपको पता होगा 4 टाइप के कोल होते हैं। हमने बताया आपको कि जो कोल होता है वो 4 टाइप का होता है। कौन कौन से 4 टाइप का? एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये तो होता है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट साइट। फिर क्या है? बिटुमिनस, बिटुमिनस। फिर क्या है? लिग्नाइट, लिग्नाइट। और क्या होता है? पीट। एंथ्रासाइट सबसे टॉप क्वालिटी का होता है, पीट क्या होता है? सबसे खराब क्वालिटी का होता है, जिसमें शायद 40 या 30%, 40 से 35% तक कार्बन की प्रेजेंस होती है। इसमें सबसे अच्छा कोयला यही है। मेरी रानी आ गई है, वो भौंकेगी तो थोड़ा कॉपरेट कर लेना, ठीक है। कोल फील्ड पूछा जाता है, कोल माइन। ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड जो ऑयल फील्ड पूछी जाती है जो आसाम की है ना, डिगबोई में सबसे पहली खोली गई थी। डिगबोई आसाम, माकूम भी है आसाम में ही, है ना। तो ये पूछा जाता है, तो ये दो नाम आप याद रखना, डिगबोई और आसाम। डिगबोई और माकूम कहाँ पे है? आसाम में। पूछा जाता है क्योंकि डिगबोई और ये कहा माकूम, आसाम में। ठीक, तो ये कुछ देखना है आपको कि कोल माइंस कहाँ पे हैं। कोल माइंस, आप कोल माइंस मैंने बता दिया है। कोल माइंस में आप झारखंड पे लगा दीजिए। ये झारखंड वाले रीजन पे आप, झारखंड इतना छोटा है कि आप कहीं पे भी टिक लगाओगे तो कोल माइन में लगेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश पे ये जो सिंगरौली है यहाँ पे, ठीक है, इधर साइड आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको इधर ही खेलना है कोल माइन में। इधर कहीं पे भी टिक लगा दोगे आपका सही जाएगा, बस सिंपल सी बात खत्म। न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो कोल के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, कोल के लिए यही जो ये वाला जो गोला लगाया है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे झरिया, बोकारो और रानीगंज थर्मल पावर प्लांट के लिए, जैसे सिंगरौली है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो कलपक्कम है, तारापुर और काकरापार, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर मैप नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा देखो। अब ये चीज से आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसे है, ये है ट्रायंगुलर शेप में, और थर्मल पावर प्लांट ऐसे गोल है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल भी पूछ लेता है कभी कभी। तो बेसिकली आपको जो मेन मेन है, काकरापारा और तारापुर। तारापुर कहाँ, काकरापार कहाँ पे? काकरापार है गुजरात में। और तारापुर कहाँ पे? तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक,
और इसके बाद कलपक्कम कहाँ पे है? कलपक्कम है तमिलनाडु में। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तलचर तलचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में। ठीक। और ये जो अपना थर्मल पावर प्लांट पनकी का है तो कभी नहीं पूछा जाएगा भैया। नरौना बुलंदशहर में पाया जाता है। ये नरौना जो है वो बुलंदशहर, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, क्या बुलंदशहर ही है। गलती सबसे हो सकती है, मैं तो पहले ही एक्सेप्ट करता हूँ मैं बस। ठीक। और क्या हो सकता है? और इससे इम्पोर्टेंट कोरबा। कुछ चीज़ें पता है, आप जब मैप देखना शुरू करोगे ना तो एक बात बड़ी प्यारी चीज़ बता रहा हूँ कि नाम सारे वही हैं। देखो यहाँ पे बोकारो है, अब बोकारो से यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत मतलब लगभग लगभग चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? कोरबा, कोरबा देख रहे हो, तो ये देखो। तो छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, इस तरफ नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है। और सिंगरौली, रावत भाटा, रावत भाटा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा है अपना राजस्थान में। रावत जी कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। रावत भाटा इंपॉर्टेंट हो गया। कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, नारौना बुलंदशहर और यूपी में बुलंदशहर में पाया जाएगा। और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। उसके बाद तो पोर्ट वाला जब पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगी। ठीक। लगभग बस 10 मिनट की क्लास और बची है, बस 10 मिनट। ठीक। सारे के सारे मिनरल्स आपको झारखंड उड़ीसा वाली बेल्ट, कोई भी मिनरल्स की बात आ जाए बेटा बस ये पकड़ के चलो। कोई भी मिनरल्स की बात आ जाए बस ये रीजन पकड़ के चलना, बस 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 बस। ठीक। फिर हम बात करेंगे अपने, अच्छा कुछ चीजें अभी हमने पीछे से पढ़ी तो अब हम पूछेंगे आपसे, जैसे कि अभी हमने पूछा था कि काकरा पार कहाँ पे है ना? काकरा पार कहाँ पे है? या आयरन ओर की बेल्ट हमने पूछी थी ना कि दुर्ग और बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, तो ये कहाँ पे है? दुर्ग, और दुर्ग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। बस्तर कहाँ पे है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ये यहाँ पर, ये रीजन पे आप टिक कर दीजिए, सही है आपका। ठीक। मैंगनीज, बॉक्साइट, बॉक्साइट भी उड़ीसा और गुजरात। उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा ये है। आपको ना पता हो तो आप ऐसे ही यही ऐसे ऐसे करके बड़ा सा ऐसे एरो सितारा बना दो बस। ठीक है। कॉपर कहाँ पे है? कॉपर की जो राजस्थान की खेतड़ी की खान है। ठीक, समझ गए। कोल के लिए हमने बता ही दिया था। कोल के लिए कौन सी, कोल के लिए कौन सी हैं? वो झरिया, बोकारो और रानीगंज। और थर्मल के लिए सिंगरौली। ठीक, थर्मल के लिए सिंगरौली इंपॉर्टेंट है। थर्मल के लिए सिंगरौली एक रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे बताया था? यहाँ पे कहीं बताया था? यहाँ पे। अब देखते हैं क्या यहीं पे है कलपक्कम? कलपक्कम ऊपर साइड है। ओह, कलपक्कम कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है। न्यूक्लियर तारापुर, तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है बेटा। जूम ज्यादा हो गया, ये सब मत करो, हो जाने दो क्लास पूरी। फिर क्या है? आयरन स्टील प्लांट पढ़ने हैं। आयरन आपके पूरे पेपर में पता है एक अलग रोल प्ले कर रहा है। स्टील नहीं पूछेगा इतना, आयरन बहुत रोल प्ले करता है। ठीक। तो आयरन के लिए आपको ये याद रखना है, आयरन स्टील प्लांट जो हैं कि जमशेदपुर। आयरन और स्टील प्लांट कहाँ पे हैं? ये दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर में जो ये है ना, ये हमने ब्रिटेन की हेल्प से, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। सलेम इतना नहीं पूछा जाता है, ये ऊपर के जो 5 हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर, जमशेदपुर आपको झारखंड में लगाना है, बस ये ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल में ना लगा दो, थोड़ा सा आप ऊपर ही रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को बेटा ये जो 4-5 स्टेट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनरल्स वाले चैप्टर में। बस इतने को ही अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो बहुत अच्छा रहेगा। विजयनगर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये ऊपर के 4 हैं। ठीक।
ये है कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, कॉटन के लिए कहाँ पे है, कॉटन के लिए आप देख रहे हो, कॉटन के लिए अपना ये देखो आगरा, आगरा हो गया, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। ठीक, पुणे हो गया। एनसीईआरटी का ही है, लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, अगर दिख ना रहा हो तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। वुलन के लिए देखिए, वुलन के लिए देखिए बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा कम पूछता है। ठीक, सिल्क वाली देख लीजिए, सिल्क वाली कॉटन का पूछ सकता है, कॉटन का आप ये औरंगाबाद, वर्धा महाराष्ट्र है ना, और ये सारे जो सूरत है, इतना इधर ज़्यादा कॉटन का काम हो रहा है। तो ये देखिएगा देवास, उज्जैन और इंदौर एमपी, ये पकड़ के चलो ना, 3 देवास, उज्जैन और ये क्या नाम है, देवास, उज्जैन और इंदौर। ठीक, ये आप पकड़ के चलिए। तो आयरन और स्टील प्लांट में क्या क्या है, आयरन स्टील प्लांट में आपको राउरकेला नहीं बताया गया, राउरकेला भी है बेटा, राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला भी इम्पोर्टेंट है, राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर के 4 और फिर ये एक 5वां इम्पॉर्टेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं बता देता हूँ, क्या कुछ याद कर लो। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप याद कर लो, एक मुंबई का नाम, मुंबई के बाद आपको किसका नाम याद रखना है, एक हो गया अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद के बाद हो गया मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, मुंबई हो गया, अहमदाबाद मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद, एमपी भी आप याद कर सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, और मध्य प्रदेश का भी आप ईस्टर्न साइड, ये उज्जैन, देवास और इंदौर। ठीक है, बहुत सही करके आओगे। कानपुर में भी देखो आपको दिख रही है, कानपुर में देखो दोनों दिख रही हैं, कॉटन की भी दिख रही है और वुलन की भी दिख रही है। ये देखो दिख रही ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा ये देखो लिखा गया है क्या, आयरन की कौन सी हैं, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बोकारो कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी हमने किया था। टेक्सटाइल में मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। अच्छा ये बताइए, 1 घंटे की क्लास करने के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए वर्थ है, मतलब क्या योग्य है, मतलब कि आप लोगों का, आप जो 1 घंटा बैठे हो गया ठीक है। जमशेदपुर और भिलाई तो बहुत ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुर्गापुर भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो 5 नाम लिखे हैं आयरन स्टील प्लांट में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक क्लास ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मेजर पोर्ट, टोटल 13 पोर्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। टोटल कितने पोर्ट हैं, टोटल 13 पोर्ट हैं। अब बस 5-10 मिनट की क्लास बची है। टोटल 13 पोर्ट्स हैं, जिसमें से आप देखोगे 6 क्या हैं, 6 ईस्टर्न घाट पे हैं और 6 है वेस्टर्न घाट पे और एक है अंडमान निकोबार में। वो है पोर्ट ब्लेयर। तो हम देखो इससे ले लेते हैं। पहले नंबर पे है कांडला जो कि गुजरात में है, दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, और तीसरे नंबर पे मुंबई। मुंबई क्या है सबसे बड़ा, पूछा जाए सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है तो कम से कम ये याद रखना मुंबई है। चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मारमागू जो आता है, मारमागाऊ, वो है कहाँ पे, गोवा में। वैसे हम लोग मारमा गोवा कहते हैं इसको तो। ठीक, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे आपको मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर मिलेगा अंडमान निकोबार में। ठीक, कोलकाता कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा आपको। और पारादीप कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा में। कोचीन पोर्ट, कोचीन पोर्ट मिलेगा आपको केरल में, केरल में ही कोची है, कोची। तूतीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और एनोर कहाँ पे है, वो भी चेन्नई में है। एनोर चेन्नई और तूतीकोरिन, एनोर चेन्नई। अच्छा चेन्नई नहीं है क्या, अच्छा चेन्नई भी तो पोर्ट है। 13वां नंबर पे क्या है, एक ये 13वें नंबर पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है। हाँ न्यू मैंगलोर पोर्ट, सॉरी मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो ये दिखाए गए हैं कहाँ पे कौन सा पोर्ट है, शायद ना दिख रहा हो क्योंकि स्क्रीनशॉट लगाया गया है शायद, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि दिखाने की कोशिश करूँ कि पहले नंबर पे हम बात करते हैं गुजरात के कांडला से, वो है ये रीज़न है यहाँ पे गुजरात का कौन सा है, कांडला पोर्ट। ठीक, इसके बाद
हम मुंबई पोर्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, ये, ठीक है, मुंबई पोर्ट हमारा ये है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, गिनते जाइएगा 1 2 3। चौथा मारमागांव, जो इसको हम लोग कहते हैं मारवा गोवा, वो है गोवा में। 4। पांचवा क्या होगा, मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। 5। छठा क्या होगा, कोची पोर्ट, जो कि केरल में। 6 हो गए। अब इधर से हम ईस्टर्न की तरफ चल रहे हैं। पहला तमिलनाडु में तूतीकोरिन, दूसरा क्या है, चेन्नई, तीसरा क्या है, एनोर, तमिलनाडु में 3 है, ठीक। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। आप देखोगे, अच्छा ये चीज याद रखना कि पोर्ट है तो पोर्ट बेसिकली हमेशा समुद्र के पास में ही आप लगाइएगा। कभी भी अगर ध्यान नहीं भी आ रहा है तो इधर हमेशा कोस्टल बाउंड्री पे टिक करिएगा, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पारादीप उड़ीसा में है, और वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, कोलकाता पोर्ट में। और ये अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। सबसे बड़ा बता दिया है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई, ठीक, सबसे जाना माना मुंबई। तो ये हो गए मेजर पोर्ट्स। और फिर आपके एयरपोर्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो ये सारे एयरपोर्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो एयरपोर्ट्स का भी शायद हाँ होगा, एयरपोर्ट्स और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का है, हाँ। तो जो एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखो दिल्ली का, न्यू दिल्ली, ठीक, जिसको हम लोग शायद इंदिरा गांधी, अच्छा, इस पे शायद इंटरनेशनल बता नहीं गए हैं कहाँ पे कौन सा है। इंदौर में एक अहिल्याबाई होलकर है। कुछ ना कुछ तो गलती हो गई है इसमें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे कितने हैं ये देखो बताए गए हैं। कुछ टाइम कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन हमेशा नहीं पूछता एयरपोर्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो दिल्ली का। और फिर जो सबसे ज़्यादा बिजी कहाँ का है, सबसे ज़्यादा बिजी दिल्ली का है। और सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे पहले बना था मुंबई का, ठीक। और चेन्नई का भी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई ये है। चेन्नई, आप एक चीज़ याद कर लो, चेन्नई कहाँ पर है। कुछ स्टेट से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। उड़ीसा में अगर आप भुवनेश्वर याद कर रहे हो तो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में ही आप पारादीप लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक। फिर आपके ये सारे देखो गोवा से भी दिख रहे हैं और कन्नूर से भी दिख रहे हैं, केरल से बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी एयरपोर्ट हैं, सॉरी, ठीक। और आपको मदुरई भी दिख रहा है, और यहीं पे आपको मैसूर, ये सब, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है, बेंगलुरु है कर्नाटक में। हैदराबाद इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके पास विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर है। फिर इतना ही है, जिसमें अगर मैं मेजर पोर्ट्स की बात कर दूं कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हैं सबसे ज़्यादा बार ब्लैक से करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, उन पर एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा। सबसे ज़्यादा पहले पूछा जाता है पोर्ट्स में, पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स की नहीं, एयरपोर्ट तो 4 ही हैं। सबसे ज़्यादा जो पोर्ट पूछा जाता है वो एक है कांडला, कांडला पोर्ट पूछा जाता है। और फिर महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट है, जिसको हम लोग नाहवा सेवा के नाम से भी शायद जानते हैं। नाहवा सेवा शायद ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक। गोवा का नहीं पूछते हैं, मैंगलोर नहीं पूछते हैं ज़्यादा। फिर इधर आपसे पारादीप बहुत पूछते हैं, पारादीप उड़ीसा में है, ठीक। वेस्ट बंगाल का कलकत्ता है, ये पता रहता है सबको। कोलकाता देंगे तो सब पता है कि वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं टिक कर दोगे। एनौर पूछ लेंगे और तूतीकोरिन पूछ लेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है वो पूछ लेंगे। पोर्ट ब्लेयर पूछेंगे, फट से बता दोगे, अंडमान निकोबार में कहीं टिक कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। विशाखापट्टनम पूछ सकते हैं क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। माइक तो नहीं बंद हुआ, हाँ माइक तो चल रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए आपको कि गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी कौन से स्टेट्स से मिलकर बना हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये पता होना चाहिए। जो 4 स्टेट्स हैं कौन कौन, एक है दिल्ली, कौन कौन से हैं, एक है दिल्ली, और एक है अपना ये मुंबई, मुंबई, और एक है अपना चेन्नई, चेन्नई, और एक है कोलकाता, ठीक। पूछ लेते हैं कभी कभी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ कितनी है, तो 5847 किलोमीटर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लेंथ है। और इतनी लेंथ है। और क्या ये करता है, इससे क्या है कि आप बड़े बड़े यहाँ से यहाँ तक जाना तो बहुत आसानी में जा सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है। आपको यहाँ से सपोज मुंबई से जाना है चेन्नई तक, तो फ्लाइट नहीं मिल रही, तो आप ये जो हाईवे है इसके थ्रू जा सकते हो,
चंपल। क्या होता हुआ पुणे सतारा, सतारा को ही सबसे पहले डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। डलहौजी का रूल पीरियड 1848 से 1856। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है? फिर इसके बाद क्या, अच्छा फिर इसके बाद आ गए हैं हम लोग मैप पे। ठीक, तो अब हमें बताना कि कोई बिना नकल करे हुए कि इन 5 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक, पहले नंबर पे नागा अर्जुन सागर डैम। हमने नागा अर्जुन सागर डैम कौन से स्टेट में देखा था? अच्छा चलो, नागा अर्जुन अगर आपको नहीं पता तो और भी देखो। नागा अर्जुन अगर आपको नहीं पता है तो और भी देख लो तब तक। बॉक्साइट के लिए हमने क्या बताया था आपको? बॉक्साइट के लिए क्या बताया था? उड़ीसा। आवाज भी खराब हो रही है। उड़ीसा। बॉक्साइट के लिए क्या होता? उड़ीसा, उड़ीसा और गुजरात। तो बॉक्साइट के लिए उड़ीसा। तो ये आप बॉक्साइट के लिए अगर आपसे कहा जाए कि बॉक्साइट के लिए आप सिंबलाइज करो कैसा, ऐसा। ठीक, तो बॉक्साइट पे आप ऐसे करके ऐसे 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 करके ये बॉक्साइट आपने कर दिया। ठीक है, ये बॉक्साइट हो गया। हैदराबाद सिटी बाय द सिंबल, हैदराबाद सिटी को करना है। हैदराबाद तो अभी हमने करवाया था ना। ब्रह्मपुत्र रिवर बाय द सिंबल ऑफ दिस। ब्रह्मपुत्र कहाँ से? ये यहाँ से ओरिजिन था ना, यहाँ से, और यहाँ से सेंटर था। तो यहीं पे आपको ये ऐसे ऐसे करके बनाना था। ऐसे ऐसे करके बना देते, टीचर जान जाता है कि ये ब्रह्मपुत्र है ना, बच्चा जानता है ब्रह्मपुत्र, ऐसे ऐसे करके। ठीक, फिर इसके बाद नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे था? नागार्जुन यहाँ पे था ना, कहीं यहाँ पे, यहीं पे तो था। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। कर्नाटक में ही है नागार्जुन सागर। वन एरिया ऑफ कॉटन प्रोडक्शन किससे हम करेंगे? अच्छा, इसका कोई सिंबल नहीं बताया। प्रोडक्शन बाय द सिंबल विद नेम। अच्छा, नेम से कि उसका कुछ, उसका नाम ही लिखना है। तो कॉटन प्रोडक्शन कहाँ पे लगा देंगे हम? ये महाराष्ट्र लिख देते हैं, महाराष्ट्र। ये सब एरिया कॉटन प्रोडक्शन का ही तो है ना। नागार्जुन सागर डैम बता दिया। हैदराबाद सिटी विद द सिम, हैदराबाद किसका है? तेलंगाना का है ना, तेलंगाना यहाँ पे है। तो ये है भैया हैदराबाद, शायद यही तेलंगाना, हैदराबाद। समझ रहे हो ना? टीचर को बस ये पता होना चाहिए आपको क्या स्टेट्स की नॉलेज है। क्या आपको जो उसके आसपास का, टीचर एकदम यूपीएससी नहीं आपसे मांग रहा है, आपको बस बेसिक नॉलेज है कि नहीं। नागार्जुन सागर डैम यहाँ पे, नागार्जुन सागर डैम के लिए एक बार वेरीफाई करेंगे हम लोग पीछे से। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम के लिए हम लोग पीछे से वेरीफाई करेंगे। डैम वाला कहाँ गया? नागार्जुन सागर डैम, डैम तो गया, बिल्कुल शुरुआत में कर दिया था। अच्छा, ऊपर साइड है, सॉरी, तेलंगाना में है। हमने कर्नाटक में लगा दिया है बाय फॉल्ट। ठीक है, तो एक नंबर मेरा कट गया है, 4 नंबर आए हैं 5 में से। तो ऐसे ही मैंने आपकी बिल्कुल अप्रोच से किया है कि अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा तो कैसे करोगे आप। बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो कैसे करोगे आप? तो कहाँ पे है? यहाँ पे तेलंगाना में ये है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या है। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन द ईयर ऑफ 1927। बताओ। द प्लेस वेयर इंडिगो प्लांटर हेल्ड देयर सत्याग्रह मूवमेंट। इंडिगो प्लांटर, अच्छा कुछ जो पहले आया करे पहले आप वो किया करो। उससे क्या होगा कि उससे ये होता है कि आपका थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि कुछ तो हमने किया ना। तो पहले हमें प्लांटेशन वाला करना चाहिए कि जो इंडिगो प्लांटर वाला। तो इंडिगो प्लांटर वाला एक सेकंड, इंडिगो प्लांटर वाला पेन कर्सर ही खो गया था मेरा। इंडिगो प्लांटर कहाँ पे हमने देखा था? इंडिगो प्लांटर कहाँ हुआ था? खेड़ा में हुआ था ना, सॉरी, इंडिगो प्लांटर नील की खेती तो वहां पे हुई थी बिहार में। तो मैंने एक एज्यूमिंग मेथड से, आपकी अगर आज्ञा हो तो ये मैंने उत्तर प्रदेश का मैप थोड़ा सा लेट कर लिया यहाँ तक। ठीक, ऐसा ही तो है। ऐसा ही है ना। तो अब मैंने इंडिगो खेड़ा सत्याग्रह, मैंने इंडिगो प्लांटर कहाँ बताया था कि चंपारण में था ना। यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा उसको, क्या, चौरी चौरा को।
तो बिल्कुल यहाँ पे मैं लगाने की कोशिश करूंगा इंडिगो प्लांटर 1917 चंपारण, समझे। बस बॉर्डर ऑर्डर थोड़ी देख लीजिएगा, इतनी बॉर्डर चलती है। अगर ये यूपी की बॉर्डर यहाँ से होगी तो आप ये पॉइंट यहाँ एज्यूम करोगे तो इसको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अच्छा उसके पहले फिर चलो देखते हैं एक एक करके। ये हिस्ट्री का है, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब। ये अगर आपको आता है तो देखो 1 नंबर हमने अपना पक्का कर लिया। 1 नंबर किससे पक्का होगा? जलियांवाला बाग अमृतसर। अमृतसर हमने कहा बताया था, ये पंजाब वाला रीजन है ना, ये है ना, यहाँ पे कहीं अमृतसर बताया था। तो बस ये अगर आप पता रहेगा तो आप सही कर लोगे। अमृतसर। फिर क्या बताया गया है उसके बाद 1927 का सेशन कहाँ हुआ था? 1927 का सेशन हुआ था मद्रास में। मद्रास में हुआ था, जहाँ पे शायद पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग करी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी मद्रास। मद्रास कहाँ पे? चेन्नई। तो तमिलनाडु हमने कहाँ देखा है? चेन्नई यहाँ पे था ना, यहीं पे तो कहीं था, यहीं पे तो मद्रास सेशन था। फिर क्या बताया गया है? द प्लेस वेयर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोग आंदोलन कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ आपको पता होना चाहिए, ठीक। द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स हेल्ड सत्याग्रह मूवमेंट। जो अहमदाबाद के मिल आंदोलन में, जो मिल मजदूर आंदोलन था, कहाँ पे हुआ था? मिल आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था ना। कहाँ पे था? यहाँ पे था लगभग, अहमदाबाद। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको दांडी, यही पे तो बताया था। देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं आपके तरीके। सबसे पहले जाना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ चले गए? देखो, खेड़ा सत्याग्रह, पीजेंट। अच्छा अहमदाबाद लगाना था, मैं खेड़ा लगा रहा था, अहमदाबाद लगाना है, ठीक है। अहमदाबाद इस तरफ है, मैंने खेड़ा लगा दिया गुजरात। बोला खेड़ा था तो खेड़ा ही लगा दिया, और अहमदाबाद बोल रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ खेड़ा को। तो कहाँ पे चला गया? इतने सारे हैं, भी करने हैं सब, ठीक। तो ये अपना क्या है? ये है अपना खेड़ा, लेकिन अहमदाबाद मिल आंदोलन था ना, तो अहमदाबाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एक दो आप भी करिएगा। वन रिवर ऑफ साउथ इंडिया बाय सिंबल दिस। साउथ इंडिया की कोई भी एक रिवर हमने बताया था ना आपको, महानदी को आप ऐसे ले जाइए, सिंबल विद दिस, तो ये ऐसे करके ऐसे ले जाइए। बस टीचर समझ गया, आपको आता है। वन मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया बाय सिंबल विद दिस। मेन कॉटन एरिया, यही तो है मेन, इससे ज्यादा क्या मेन है? इससे ज्यादा कुछ मेन है? महाराष्ट्र। वन सी पोर्ट ऑफ उड़ीसा बाय सिंबल विद दिस नेम। उड़ीसा का क्या था? पारादीप। कहाँ पे था? भुवनेश्वर के पास ना, तो यहीं पे तो था उड़ीसा, यहाँ पे ही। आप पता है ये सब जो मैप देखोगे ना तो समझ जाओगे, यहाँ पे ही, ठीक। सिंबल क्या रखना है? सिंबल का याद ध्यान रखिएगा, सिंबल हम भूल रहे हैं बार बार, सिंबल को आपको याद रखना है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एटॉमिक पावर स्टेशन, इसमें आपको बताना है कहाँ पे। कैपिटल सिटी ऑफ आसाम। कैपिटल बेटा पूछा जाता है, इसीलिए मैं लाया हूँ। आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल क्या है बताओ। अच्छा आप ये जो मैप होता है इस पे आप ये मेंशन करिएगा कि आपने जैसे सपोज ये नदी करी है, तो नदी का आपने क्या किया है? ये किया है ना। आसाम की कैपिटल होती है दिसपुर भैया, दिसपुर। दिसपुर लगभग यहाँ पे है, देख लीजिएगा कहीं पे। अगर थोड़ा ये देखो मैप है, अगर यहाँ की जगह हल्का सा यहाँ पे टिक हो जाए, यहाँ की जगह हल्का यहाँ पे टिक हो जाए, तो बिल्कुल खोली बंदूक लेके मत आना जाना ना टीचर आपको। यहाँ की जगह अगर आप यहाँ पे भी टिक कर दोगे तो टीचर नहीं कुछ कहेगा। तो इतनी। फिर क्या है? अच्छा 1900 सितंबर में कांग्रेस का सेशन कहाँ हेल्ड हुआ था? सितंबर 1920 का सेशन बताओ। सितंबर 1920 का कलकत्ता में हुआ था ना। दिसंबर 1920 का नागपुर में हुआ था। और कलकत्ता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है ना। पेन भी घूम जाता है यार। कलकत्ता कहाँ? वेस्ट बंगाल ना, यहीं पे तो कहीं था। फिर क्या है? द डिस्ट्रिक्ट प्लेस वेयर जलियांवाला। जलियांवाला कहाँ है? अमृतसर, बताया था ना यहाँ पे।
यहाँ पे द प्लेस वेयर टू इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो बेटा बहुत पूछा जाता है, जलियांवाला बहुत पूछा जाता है, कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल्स वर्कर्स फिर से वही अहमदाबाद, ठीक है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश यूपी, मैंने फिर से यही एज्यूम इन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर आगे पूर्वांचल पे यहाँ पे मैं यूपी लगा दूंगा, ठीक है बस। लेकिन थोड़ा सा ऊपर साइड ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, ठीक। होगा 5। वन इम्पॉर्टेंट रिवर स्टेट बाई सिंबल दिस, ठीक। क्या है भैया उड़ीसा की इम्पोर्टेंट रिवर, वो है महानदी। और कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश बाय सिंबल दिस, तो कैपिटल्स बेटा आपको देखनी है एक बार। मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट शायद मुझे माइक की बैटरी लो हो रही, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट करा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये शायद बाद में हो पाएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। अब जैसे कि ये देखो दिया गया है कि एक रिवर बतानी है हमें नॉर्थ इंडिया की विद सिंबल, तो आप ये मैंने कहाँ से बताया था, यहाँ से ऐसे बताया था इंडस का, तो आप इसको ऐसे करके ऐसे बता सकते हो, या फिर अलकनंदा और भागीरथी गंगा रिवर का ओरिजिन यहाँ से ऐसे करके दिखा सकते हो, है ना। वन थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ बताया था, सिंगरौली, सिंगरौली सोनभद्र में बताया था ना, याद रखो, नाम याद रहेंगे तो टिक कर दोगे स्टेट्स की हेल्प से। वन सी पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट का बताना है, तो ये क्या है, ईस्टर्न है, ये क्या है, वेस्टर्न है। तो ईस्टर्न के आप नीचे का देख लो, चेन्नई कहाँ पे था, चेन्नई आपको याद है ना, तमिलनाडु का चेन्नई इस तरफ कुछ था, ठीक, यहाँ पे ऐसे टिक कर दो। एक टी प्रोड्यूसिंग एरिया बताना है विद सिंबल दिस, तो टी प्रोड्यूसिंग बस ये याद रखो यहाँ पे है, चाय की पत्तियाँ बनानी है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी जो भी आर्ट हो आप देख लीजिएगा, ठीक। कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, देख लीजिएगा। मेरे माइक की बैटरी डेड होने वाली है मैं भी, तो कुछ इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आपको देखनी है एक बार, जो पढ़ लिया है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके अनदर भी मैं यहाँ पे बहुत ब्रीफ में लिख देता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट क्या क्या है अपना लिखते जाइएगा साथ साथ। जैसे कि पहले नंबर पर पेन की निप मोटी से पतली कर लो पहले, पहले नंबर पर एक आपको खेड़ा सत्याग्रह पढ़ना है, ठीक है, जितने भी उनके आंदोलन है महात्मा गांधी जी के तीनों, ठीक है, एक बार देख लो, खेड़ा की लोकेशन देख लो, दांडी की लोकेशन देख लो, ठीक है, दांडी के बाद आपको अहमदाबाद की देखनी है, ये 3 लोकेशन आपको गुजरात की याद कर लो बिल्कुल, ठीक है, इसके अलावा गुजरात से आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब आओगे तो उत्तर प्रदेश से आपको पूर्वांचल साइड जब आप जाओगे तो गोरखपुर, ठीक, चौरी चौरा प्लेस, ठीक है, चौरी चौरा के लिए आपको गोरखपुर देखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है, गोरखपुर और चंपारण, चंपारण इम्पोर्टेंट है, ठीक, चंपारण इम्पोर्टेंट है। चंपारण के बाद 2 रिवर मैं बता देता हूँ आपको, एक है इंडस, ठीक है, इंडस के बाद हो जाएगी, इंडस के बाद कौन सी, गंगा रिवर हो जाएगी, इंडस के बाद गंगा, एक सेकंड पेन को नहीं चल रहा है, इंडस के बाद हो जाएगी गंगा रिवर, एक सेकंड, अब चलिएगा कर्सर खो जाता है मेरा, इंडस के बाद हो गया गंगा रिवर, ठीक, और गंगा रिवर के बाद ब्रह्मपुत्र, बस 2 रिवर देख लो साउथ में और 2 देख लो नॉर्थ में, ब्रह्मपुत्र हो गया। ऐसे ही देख लो और 2 रिवर्स आप, नर्मदा हो गया, तो कुछ दिख नहीं रहा, तो नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक, नर्मदा, गोदावरी और महानदी, ये 6 नदियां आपको देखनी ही देखनी है, इन्हीं 6 नदियों में से आपके पेपर में प्रश्न दिखेगा, ठीक है। हाँ बस यही 6, ठीक। और इसके बाद इतना देख लिया, इतना देख लिया, इसके बाद आपको देखना है कांग्रेस के सेशन, कांग्रेस के सेशन हो गए, कांग्रेस के सेशन आपको 1920 वाले दोनों देखने हैं, 1920 वाले दोनों देखने हैं, और 1927 में कहाँ हुआ था, मद्रास सेशन था जो चेन्नई में, वो भी देखना है, ठीक, जहाँ पे, और लाहौर सेशन इम्पोर्टेंट है, लाहौर सेशन भी पूछा जाता है, 1936 है शायद, हाँ 1936। और इसके बाद और रिवर्स बता दी, और डैम में
डैम्स में लिख लो भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल पूछा जाएगा, ठीक है। भाखड़ा नागल के बाद हीराकुड, हीराकुड हो गया। हीराकुड के बाद टिहरी डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया। टिहरी डैम के बाद हो जाएगा सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम हो गया। पेरियार नहीं पूछा जाता है, हीराकुड हो गया। ये 4 डैम देख लो बस, ये 4 डैम देख लो, ठीक। नागार्जुन भी देखना है, हाँ नागार्जुन अभी हमसे गलत हुआ था। नागार्जुन, नागार्जुन कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दोनों स्टेट से सीमा साझा करता है, ठीक। और सॉइल्स में आप ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का याद करो। ब्लैक सॉइल, वैसे तो आप सॉइल इतना इजी है कि सॉइल बता दिया है, सॉइल आपको याद ही रहेंगे। वैसे उनमें भी अगर बोला जाए तो ब्लैक सॉइल, ठीक। जैसे कि कॉटन कहाँ होती है पूछा जाएगा तो ब्लैक सॉइल आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। और राइस के लिए बता दिया है ना, राइस के लिए आप उधर वाले जब यहाँ पे आओगे तो ये वाला रीजन पकड़ के चलो राइस के लिए, और वीट के लिए ये वाला रीजन पकड़ के चलो। तो राइस, वीट हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, ये सब पढ़ना है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। टी, कॉफ़ी, कॉटन हो गया। कॉटन के लिए क्या हमने बताया था? कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल वाला एरिया ये है, और कॉफ़ी के लिए क्या हो जाएगा? कॉफ़ी के लिए कर्नाटक वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो याद रखिएगा आप हमेशा। जैसे कि कांडला पूछा जाता है, बता दिया था हमने, कांडला मुंबई बोल दे रहे हैं, कांडला मुंबई। एंड उसके बाद विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, और कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है। और पारादीप पोर्ट पूछा जाता है, और तमिलनाडु के पोर्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ठीक, इतना पता चल गया। इसके बाद चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, चौरी चौरा हो गया, गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मूवमेंट। एंड फिर उसके बाद ये 3 सेशन कर लिए आपने। इसके बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ, लाहौर सेशन भी हो गया। क्या हो सकता है और? एक मिनट, इसके बाद और क्या क्या हमने पढ़ा है? डैम्स भी पढ़ लिए, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप याद रखिएगा। हाँ, कोल माइंस, कोल माइंस आपको याद रखना है। कोल माइंस हमेशा झारखंड वाले में जो बोकारो, झरिया और रानीगंज, बोकारो, झरिया और बोकारो, झरिया एंड रानीगंज, ये ठीक है। और उड़ीसा के तलचर में भी है कोल माइन, ठीक है, तलचर। ये सब आगे आगे नाम लिखे हैं। फिर आयरन माइंस हमने बताए थे, आयरन, आयरन की जो बेल्ट है, आयरन ओर की तो बेल्ट हमने बता दी है। आयरन की जो बेल्ट है, आयरन ओर की कहाँ पे, क्या बताया था यार, भूल गए। आयरन ओर की बेल्ट आपको उड़ीसा और झारखंड के बीच में लगानी है, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड के बीच में। मिनरल्स की कभी भी बात आ जाए तो मिनरल्स आप नहीं याद आ रहे हैं तो मिनरल्स आप बताया है ना, छोटा नागपुर, नाम छोटा लेकिन काम बड़ा, छोटा नागपुर, ये टिक करेंगे, समझ रहे हैं। और राइस ग्रोइंग, ब्लैक सॉयल और सरदार सरोवर, सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी इतना करिएगा, प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें इसी क्लास से आएंगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक अलविदा, जय हिंद।